अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम रीड डेटा स्टेटमेंट्स को रीड आउट किया था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीस्टोर स्टेटमेंट। री मतलब दोबारा और स्टोर करना, महफूज करना। सिंपल इतना सा होगा कि अगर हमने कुछ वैल्यूज़ को स्टोर किया है किसी वेरिएबल्स में, तो हम उन्हीं वैल्यूज़ को किसी और वेरिएबल में अगर स्टोर करवाना चाहें तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विदाउट स्टेटमेंट वो काम हम नहीं कर पाएंगे, वो सही तरीके से नहीं होगा। तो इसका मकसद है दिस स्टेटमेंट cause the data statement to be reused if it has already been used by the read statement। अगर read statement में कुछ वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी हैं और उन्हीं वैल्यूज़ को दोबारा हम स्टोर करना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं रीस्टोर स्टेटमेंट्स। एग्ज़ाम्पल देखने आपको मज़ीद इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल है रीड ABC 20 रीस्टोर, देन रीड XYZ 40 print ABC print and then 60 print XYZ। डाटा की जो वैल्यूज़ हैं 10 20 30 40 50 60। अमूमन जो रीड डाटा स्टेटमेंट है उससे मतलब ये होगा कि ABC की वैल्यू में 10 20 30 सेव होगा और XYZ की वैल्यू में 40 50 60। लेकिन हमने XYZ की स्टेटमेंट नंबर 30 लाइन नंबर 30 है, उससे पहले हमने यूज़ किया है 20 में रीस्टोर को, यानी कि जो ABC की वैल्यू हैं वही दोबारा रीस्टोर की जाए XYZ में। तो जब हमने प्रिंट किया, रन में देखें आप कि 10 20 30 हमने प्रिंट किया XYZ ABC को लाइन नंबर 40 में, ठीक है, ABC को प्रिंट किया। फिर एक सिंपल लाइन जो है वो स्पेस हम प्रिंट करवाना चाह रहे थे, फिर 60 में हमने दोबारा प्रिंट करवाया XYZ को। तो रन में देखें आप कि 10 20 30 प्रिंट हुआ और दोबारा से 10 20 30 40 50 60 का नंबर नहीं आया। लाइन नंबर 80 में जो वैल्यूज़ हैं 40 50 60 वो स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि XYZ में दोबारा से ही ABC की वैल्यू स्टोर होगी। होता ही है कि रीड में हमारे पास वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पर थे ABC और XYZ, और डाटा में उनकी वैल्यूज़ कोरस्पोंडिंग पहली वैल्यू सेव होगी, दूसरी में दूसरी, तीसरी के अकॉर्डिंग तीसरी, यानी कि तीसरे वेरिएबल में तीसरी वैल्यू। अब यहाँ पे ये था कि चौथी जो वैल्यू थी 40 वो जानी चाहिए थी X में, और पाँचवीं वेरिएबल Y में, और छठी वैल्यू 60 वो जानी चाहिए थी छठे वेरिएबल Z में। लेकिन उससे पहले क्योंकि लाइन नंबर 20 में रीस्टोर स्टेटमेंट इस्तेमाल की गई, तो इसीलिए XYZ में दोबारा से वही पहली दूसरी तीसरी जो वैल्यू थी 10 20 30 वही ही स्टोर हुई। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट में हमने अगर यूज़र से कुछ वैल्यूज़ लेनी है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनपुट। जैसे अक्सर आपको मोबाइल में एक स्टेटमेंट सुनने को मिलती है कि एंटर नंबर, ठीक है, अगर आपने रिचार्ज करना है तो 1 दबाएँ, अगर मालूमात लेनी है तो 2 दबाएँ। तो वो आपके पास एक स्टेटमेंट है जो आपको ये बताती है कि आपने इनपुट करना है। तो इनपुट में हमारे पास नॉर्मली इसका मकसद तो वैल्यू लेना होता है, लेकिन हम इससे पहले मैसेज देते हैं जो यूज़र को गाइड करता है। जिस तरह बिल्कुल मैंने सिंपल आपको जो एग्जांपल दिया है कि मोबाइल में जब आप इनपुट करना चाह रहे होते हैं तो वो आपको मैसेज के ज़रिए गाइड करते हैं कि अगर आपने रिचार्ज करना है तो 1 दबाएँ रिचार्ज, और चार्ज बैलेंस जो है वो अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए 2 दबाएँ से फर्दर जो होता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम इनपुट जब यूज़र से लेंगे तो थोड़ा सा हम मैसेज इस्तेमाल करेंगे ताकि यूज़र को गाइड जो है वो हम कर सकें कि किस किस्म की उसने इनपुट अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट उसने एंटर करनी है। तो यहाँ पे है दिस स्टेटमेंट इज यूज टू इनपुट डाटा, ठीक है, ये डाटा को इनपुट करने के लिए फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम यूज़र से कुछ वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो हम इसके ज़रिए से हम इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन नंबर जो है वो इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है पेज नंबर 35। इनपुट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कोमा स्प्रेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और इनपुट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कोमा स्प्रेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो यही है, ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि ये वो मैसेज जो हम यूज़र को देंगे ताकि वो उसको मज़ीद समझ सके। छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो हमारे पास है प्रिंट स्टेटमेंट। अगर हमने कोई वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट इन बेसिक। ऑलमोस्ट एवरी जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी वो प्रोग्राम इन बेसिक मेक्स यूज़ ऑफ
दिस या इट। इसके साइंटिस्ट में देखिए प्रिंट और आगे वो वेरिएबल्स जिसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और लास्ट पे एक और जो इसका साइंटेक्स दिया हुआ है वो है क्वेश्चन मार्क लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। आप क्वेश्चन मार्क के ज़रिए भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ये नीचे मैंने इसको जो है वो अंडरलाइन भी किया हुआ है कि वी कैन आल्सो यूज़ अ क्वेश्चन मार्क इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। हम प्रिंट स्टेटमेंट की जगह क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो आप क्वेश्चन मार्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी डेफिनेशन आप याद कर लें, इंशाल्लाह जब आपको प्रैक्टिकल या फर्दर काम करवाया जाएगा तो इसमें आपको आसानी होगी, उसमें मज़ीद समझ आ जाएगी। फिर जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, वो है प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। सिंपल प्रिंट करवाना है हमने वैल्यूज़ को, लेकिन अपने ख़ास फॉर्मेट में। उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले नंबर्स एंड स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ये भी स्क्रीन के ऊपर नंबर्स को और वेरिएबल्स को, वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता है, लेकिन ख़ास फॉर्मेट में। इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग फील्ड है जब अपने स्ट्रिंग वैल्यूज़ को, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना हो, और दूसरा हमारे पास है न्यूमेरिक फील्ड जिसमें हमने नंबर्स को प्रिंट करवाना हो। स्ट्रिंग फील्ड में हमारे पास है जी एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको पहले मैंने टिक किया हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करता है कि सिर्फ एक करैक्टर को प्रिंट करवाने के लिए, अगर जिनके हमारे पास पूरी लाइन है और उसमें से हम चाहते हैं कि सिर्फ एक नंबर जो है वो एक करैक्टर हमारा प्रिंट हो, हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। स्पेसिफाई दैट ओनली द फर्स्ट करैक्टर इन द स्ट्रिंग टू बी प्रिंट। और उसके बाद है जी बैक स्लैश एंड स्पेसिस और बैक स्लैश। इसका क्या मकसद है कि दो करैक्टर तो हो गए बैक स्लैशेस के, और दो जो है वो या 3 या 4 या 5 जितनी भी आप स्पेसिस देंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर प्रिंट होंगे। लिखा भी हुआ है कि बैक स्लैश एंड स्पेस बैक स्लैश स्पेसिफाइज दैट 2 + n करैक्टर। छोटा सा फॉर्मूला, 2 करैक्टर बैक स्लैशेस के, ठीक है, वो आपने देनी ही देनी है। अगर आप बीच में कोई स्पेस नहीं देते तो उसका मतलब क्या है कि 2 करैक्टर ही प्रिंट होंगे। लेकिन अगर आप एक बैक स्लैश, एक स्पेस और एक बैक स्लैश, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 2 बैक स्लैश के और एक स्पेस के, यानी कि 3 करैक्टर प्रिंट होंगे। इसी तरीके से मैं बैक स्लैश देने के बाद 2 मरतबा स्पेस प्रेस करता हूँ और फिर जो मेरी एंडिंग बैक स्लैश, तो टोटल कितने करैक्टर प्रिंट होंगे? 4। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, स्पेसिफाइज दैट 2 + n करैक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। इसमें होगा क्या कि जो n होगा वो स्पेसिस को, जितनी आपकी स्पेसिस होंगी उसके अकॉर्डिंग वो उसमें 2 ऐड करके आपके करैक्टर को प्रिंट कर देगा। एग्जांपल देख लें, 10 है ए स्ट्रिंग वर्क, बी स्ट्रिंग हार्ड, बीच में कॉलन इस्तेमाल किया गया है। हमने इसके स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था कि 2 अगर आप स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही लाइन में तो आप बीच में कॉलन साइन यूज़ करेंगे। ठीक। 30 में प्रिंट यूजिंग उसने एक्सक्लेमेशन मार्क लिया है और किसके ऊपर अप्लाई किया है? ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग। 40 में देखें प्रिंट यूजिंग उसने 2 बैक स्लैश और कोई स्पेस नहीं दी, और फिर ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग। 50 में प्रिंट यूजिंग उसने बैक स्लैश और 2 स्पेसिस ली इस्तेमाल की हैं, जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, सिंपल स्पेसिस ही हैं। उसने बस ये बताया कि जो है वो पहली बैक स्लैशेस की जो जोड़ी थी, पेयर था, उसमें और सेकंड वाले में कुछ विड्थ का फ़र्क है, तो वो ये जाहिर करा कि 2 स्पेसिस हैं, और फिर ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग। अब जब रन हुआ तो पहला जो हमारे पास था वो था एक्सक्लेमेशन मार्क। उसमें क्या होगा? जो पहला करैक्टर होगा दोनों स्ट्रिंग का, वर्क का W और हार्ट का H प्रिंट होगा। सेकंड जो है उसमें हमारे पास ये होना चाहिए था कि हमारे जो है ना जो स्पेसिस हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है, वो समझ नहीं आती। लेकिन आप ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पर WO प्रिंट हो और हार्ट का HA प्रिंट हो, क्योंकि मैं इस तरीके से बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर निशानदही नहीं की गई स्पेसिस की। हाँ, करैक्टर से हमें नज़र आ सकता है कि उसने जो 2 स्पेसिस ली हुई हैं। और लाइन नंबर जो 50 है प्रिंट यूजिंग उसने बैक स्लैशेस का जो है वो पेयर लेने के बाद उसने दोबारा से एक और उसने करैक्टर इस्तेमाल किया है, वो डबल कोटेशन मार्क में एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन उसके साथ उसने प्रिंट यूजिंग नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए वो वैसे का वैसे ही प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ये एंड% साइन स्पेसिफाइज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग फील्ड, यानी कि जो एंड% साइन है इसमें क्या होगा कि जितनी भी उस स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएगी, जितनी भी लंबी लाइन होगी वो सारी की सारी प्रिंट। यानी कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, दोबारा से आसान कर दूं, वो सिर्फ पहले करैक्टर के लिए, बैक स्लैश की जो
पेयर है वो 2 के लिए, अगर आप उसमें स्पेस यूज़ करते हैं तो उससे अकॉर्डिंग उसी हिसाब से बीच में करैक्टर भी ऐड होते जाएंगे और उतने करैक्टर प्रिंट होंगे। और जो एंड परसेंट साइन है वो क्या करता है कि वो कंप्लीट जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करता है। इसके बाद जो न्यूमेरिक फील्ड है उसमें हम सिंपल हैश साइन इस्तेमाल करते हैं किसी भी करैक्टर के लिए, डेसिमल के लिए पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल में आपको मज़ीद आसान हो जाएगा। प्रिंट यूजिंग डबल हैश साइन डॉट डबल हैश सेमीकोलन और डॉट 85, यानी कि 85 को उसने किस तरीके से लिखना है कि 2 मरतबा